नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल साहित्यिक कृतिक में आपका स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने 7 चैप्टर को एसएसटी के जो हिस्ट्री के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज थे उसको हम लोग देखे थे। आज हम 8वां चैप्टर प्रथम साम्राज्य से जितने भी इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको आज हम लोग देखेंगे, जो कि आपके सीटेट की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस इतिहासकार के विवरण को मौर्य इतिहास का मुख्य स्रोत माना जाता है? ऑप्शन पहला है नियाकर्स को, ऑप्शन दूसरा है मेगास्थनीज को, ऑप्शन तीसरा है विशाखादत्त को और ऑप्शन चौथा है उपर्युक्त में से सभी। सही उत्तर है इसमें चौथा, उपर्युक्त में से सभी। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए में है मुद्रा राक्षस की रचना विशाखादत्त ने की थी और बी में है इंडिका की रचना कौटिल्य ने की थी। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन पहला है केवल ए, ऑप्शन दूसरा है केवल बी, ऑप्शन तीसरा है ए और बी दोनों, ऑप्शन चौथा है न तो ए न तो बी। सही उत्तर है इसमें पहला, केवल ए। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखादत्त ने की है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन पहला है मौर्य साम्राज्य के रूप में पहली बार भारत में एक अखिल भारतीय साम्राज्य का निर्माण हुआ। ऑप्शन दूसरा है विदेशी यात्री फाहान चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ऑप्शन तीसरा है मगध अपने समकालीन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली था। ऑप्शन चौथा है मौर्य काल में राजनीतिक प्रणाली में अपेक्षाकृत एक रूपता थी, जिसमें इसका सही उत्तर है दूसरा, विदेशी यात्री फाहान चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला प्रश्न है, निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला है ए में है मगध साम्राज्य की स्थापना 2300 वर्ष पहले बिंदुसार ने की थी। बी है मौर्य काल में तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन पहला है केवल ए, ऑप्शन पहला है केवल ए, ऑप्शन दूसरा है केवल बी, ऑप्शन तीसरा है ए और बी दोनों और ऑप्शन चौथा है न तो ए न तो बी। सही उत्तर है इसमें दूसरा, केवल बी। मौर्य काल में तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए जाने आने का मार्ग था। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। ए में है मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत बनकर आया था। बी है मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस कहा था। इस उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन पहला है केवल ए और ऑप्शन दूसरा है केवल बी, ऑप्शन दूसरा है केवल बी और ऑप्शन तीसरा है ए और बी दोनों, ऑप्शन चौथा है न तो ए न तो बी। सही उत्तर है इसमें तीसरा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज की इंडिका के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। ए है इंडिका की मूल प्रति का अभाव है। बी में है इस पुस्तक के आधार पर मौर्य काल में दास प्रथा नहीं थी। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन पहला है केवल ए, ऑप्शन दूसरा है केवल बी, ऑप्शन तीसरा है ए और बी दोनों और ऑप्शन चौथा है न तो ए न तो बी। सही उत्तर है इसमें तीसरा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, अशोक के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। ए है अशोक 269 ईस्वी पूर्व में गद्दी पर बैठा था। बी है अशोक के अधिकतर अभिलेख प्राकृतिक भाषा और देवनागरी लिपि में है। उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है?
ऑप्शन पहला है केवल ए, ऑप्शन दूसरा है केवल बी, ऑप्शन तीसरा है ए और बी दोनों, ऑप्शन चौथा है न तो ए न तो बी। सही है उत्तर इसमें दूसरा केवल बी। अशोक के अधिकतर अभिलेख प्राकृतिक भाषा और देवनागरी लिपि में मिले हैं। अगला प्रश्न है, अशोक का हृदय परिवर्तन किस युद्ध के पश्चात हुआ था? ऑप्शन पहला है कलिंग का युद्ध, ऑप्शन दूसरा है तक्षशिला का युद्ध, ऑप्शन तीसरा है उज्जैन का युद्ध और ऑप्शन चौथा है अवंती का युद्ध। सही उत्तर है इसमें पहला, कलिंग के युद्ध के दौरान अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था। अगला प्रश्न है, अशोक ने निम्न में से किस अधिकारी की नियुक्ति की थी जो जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देते थे? ऑप्शन पहला है धम्म महामाथ, ऑप्शन दूसरा है धम्म गुरु, ऑप्शन तीसरा है धम्मोपदेशक, ऑप्शन चौथा है महामाथ। सही उत्तर है इसमें पहला धम्म महामाथ। अगला प्रश्न है, निम्न कथन पर विचार कीजिए। ए है, अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड का आवश्यकता नहीं थी। बी है, अशोक के अधिकतर संदेश ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन पहला है केवल ए, ऑप्शन दूसरा है केवल बी, ऑप्शन तीसरा है ए और बी दोनों, ऑप्शन चौथा है इसमें न तो ए न तो बी। सही उत्तर है इसमें तीसरा ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, मगध के प्रशासन के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है, पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। बी में है, मौर्य साम्राज्य के अंदर कई छोटे प्रांत थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन में पहला है केवल ए, ऑप्शन दूसरा है केवल बी और ऑप्शन इसमें तीसरा है ए और बी दोनों, ऑप्शन चौथा है इसमें न तो ए न तो बी। सही उत्तर है इसमें तीसरा ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, निम्न कथन पर विचार कीजिए। ए है, अर्थशास्त्र के अनुसार दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। बी में है, मगध साम्राज्य में कर नियमित रूप से एकत्रित किया जाता था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन पहला है केवल ए, ऑप्शन दूसरा है केवल बी, ऑप्शन तीसरा है ए और बी दोनों, ऑप्शन चौथा है न तो ए न तो बी। सही उत्तर है इसमें तीसरा ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ है? ऑप्शन पहला है केरल, ऑप्शन दूसरा है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन तीसरा है कर्नाटक, ऑप्शन चौथा है उड़ीसा। सही उत्तर है इसमें चौथा उड़ीसा। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन पहला है कपास, ऑप्शन दूसरा है सोना और बहुमूल्य पत्थर, ऑप्शन तीसरा है चांदी और तांबा, चौथा ऑप्शन है कंबल। सही उत्तर है इसमें चौथा कंबल। अगला प्रश्न है, चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए हैं जिसे जाना जाता है। ऑप्शन पहला है अथर्ववेद, ऑप्शन दूसरा है अर्थशास्त्र, ऑप्शन तीसरा है यजुर्वेद, ऑप्शन चौथा है धर्मशास्त्र। सही उत्तर है इसमें दूसरा अर्थशास्त्र। चाणक्य के अनेक विचारों को इसी पुस्तक से जाना जाता है, अर्थशास्त्र के। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को लेकर। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।